Hello everyone, welcome to your class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community. And please share your comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स के क्लास में हम एक नया पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हम चारों पोर्शन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो था हमारा वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड रिसेंट हमने कंप्लीट किया फूरियर सीरीज। ठीक है, तो अगर आप यो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर चले जाए, वहाँ पर आपको हमारा पुराना वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो जो बच्चे मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये रहा कुछ एग्जाम की शेड्यूल। ठीक है, तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकल फिजिक्स इनमें सभी एग्जामों में पूछा जाता है और मैथमेटिकल फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। तो आपको तो ये पोर्शन जरूर ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी की तरफ से एक शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो जैसे अभी जुलाई महीना चल रहा है और हमारे चैनल पर अभी मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास चल रहा है, ऐसे ही आगे भी अगस्त एंड सितंबर महीना पर भी ये क्लास कंटिन्यू रहेगा एंड सितंबर के एंड तक आपके पास हो जाएगा पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, तो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिया हुआ क्यूआर कोड या फिर इस लिंक पर जाकर हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग, एग्जाम की रिगार्डिंग, या भी कोई भी डाउट हो आपका, तो आप हमारे ग्रुप पर क्वेश्चन पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप पे मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड पीवाईक्यू की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। सो ज्वाइन आवर ग्रुप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर वर्क। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। 11-12 में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले बार के लिए करे थे उस टाइप के बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे जैम के लेवल तक, एडवांस तक आ जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, पहले मान लीजिए एक फंक्शन ऑफ वाई एक्स। ठीक है, एक फंक्शन ऑफ वाई एक्स कुछ ऐसा, y इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक फंक्शन। और एक फंक्शन मान लीजिए, ये पहला वाला फंक्शन हम मान लेते हैं और ये दूसरा वाला जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों एक इक्वेशन है किसका, y एंड x का। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंशियल निकाले विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम कैसे निकालेंगे, y का x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2x का हो जाएगा आपका 2 एंड 3 तो आपका कांस्टेंट है, तो इसीलिए ये 0। दूसरे में क्या होगा, यहाँ पर y स्क्वायर है इसलिए 2y dy बाई dx इक्वल टू 2x, और ये तो 0 हो जाएगा -0। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल। ठीक है, अब ये dy dx क्या होता है, कि dy बाई dx आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब आपका स्लोप। ठीक है, कैसा, मान लीजिए आप एक xy कोऑर्डिनेट पहले ड्रॉ कर लीजिए। आपका ये हो गया आपका xy कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसमें आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो है आपका यहाँ से ऑरिजिन से स्टार्ट होकर यहाँ तक। ठीक है, तो आप देखिए कि हर एक पॉइंट पे, देखिए अगर आप ये पॉइंट मान लीजिए तो इस पॉइंट में y का कुछ वैल्यू होगा, x का कुछ वैल्यू होगा, ये मान लीजिए y1, ये है आपका x1। अब इस पॉइंट के लिए देखिए
y का कुछ दूसरा पॉइंट और x1 का कुछ दूसरा पॉइंट, तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा आपका x2। अब इस पॉइंट के लिए देखिए, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग y का वैल्यू एंड x का वैल्यू। मतलब अगर आप एक साइड मान लीजिए कि x का चेंज होने से y का कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, वही हमें क्या देता है, वही हम स्लोप से जान सकते हैं, ठीक है। अब ये स्लोप क्या है हमारा, स्लोप है हमारा dy बाई, ठीक है। तो यही है हमारा डिफरेंशियल का यूज, ठीक है। अब मैथमेटिकल मॉडल्स में कैसे यूज होता है, मैथमेटिकल मॉडल्स, ठीक है। तो रियल लाइफ में हम डिफरेंशियल का बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं। एक वो तो आपको अब तक पता ही है, एक आप मान लीजिए जो है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी तो आपको पता ही है, वो कैसे निकालते थे हम, अगर आपका डिस्टेंस 100 तो वेलोसिटी आप निकालते थे dx बाई dt, मतलब डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, ओके। ऐसे वेलोसिटी आप निकालते थे। दूसरा और रियल लाइफ में आपका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन। ये सभी तो आपको पता ही है, आप बहुत ही बार इसको यूज कर लिए हैं पहले। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे आप, dv बाई dt से, ठीक है। तो ये क्या है आपका डेल एक्स बाई डेल टी, मतलब टाइम के चेंज होने से डिस्टेंस का क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल वी बाई डेल टी, मतलब टाइम के चेंज होने से आपका वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है वही आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, और उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल का रियल लाइफ में आप इस्तेमाल आपको पता ही है, कैसे आप इसको यूज करते हैं। अब डिफरेंशियल हमारा दोनों टाइप का होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर टू टाइप्स, ओके। तो दो टाइप का हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या क्या है वो, वेट अ सेकेंड। पहला जो आपका है वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेट अ सेकेंड, लिख लीजिए हमारे साथ, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जैसे dy बाई डी एक्स प्लस डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, इस इक्वेशन में y एंड z डिपेंड्स ऑन x एंड x आपका क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, x किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन y एंड z जो है आपका x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब देखिए यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे टाइप में बढ़ते हैं। दूसरा टाइप आपका है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, पहले लिख लेते हैं कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो रहा था, उसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास एक से ज़्यादा 2 3 4 कितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, वेट अ सेकंड, वो है आपका
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वेट, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, जो है आपका 1 इंटू डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू ई साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है, पहले डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर इक्वेशन में ऑर्डर क्या है वो जान लेंगे। तो ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव का हाईएस्ट ऑर्डर, और डिग्री क्या होता है, डिग्री, तो डिग्री का डेफिनेशन कुछ इस तरीके का होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स पावर। ओके, तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है कि हमारा जो ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आप देखिए, इसमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, और इसमें क्या है डी टू क्यू डी टी टू। ठीक है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, ये सेकेंड ऑर्डर वाला, इस सेकेंड, और ये तो फर्स्ट है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर। तो इस इक्वेशन में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स पावर। हाईएस्ट ऑर्डर मतलब ये वाला टर्म, अब ये वाला टर्म का पावर क्या है, कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 हो जाएगा, तो इसमें आपका डिग्री होगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे आप एक इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो वेट अ सेकेंड, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू डी टू वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, तो इस इक्वेशन में आपको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना होगा। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, ऑर्डर आपका क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो इसमें ये वाला क्या है फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है सेकेंड ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर ही आपका इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस इक्वेशन में आपका ऑर्डर होगा इक्वल टू 2, क्योंकि डी टू वाई डी एक्स 2 है आपका। ठीक है, अब डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म्स पावर। अब हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा वाला है, ये डी टू वाई डी एक्स 2 का, अब इसमें पावर क्या है 2 पावर है, तो आपका डिग्री भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। तो आपको आ गया कैसे इक्वेशन का डिग्री निकाल सकते हैं, कैसे उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत सारे तरीका सीख लेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन हम सीख लेते हैं। पहला जो आज का है वो है
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इसका एक कंडीशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने का कि डिग्री ऑफ डेरिवेटिव ऑलवेज 1। ठीक है, तो अगर आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी कह सकते हैं अगर उसका डेरिवेटिव का डिग्री हमेशा 1 हो। ठीक है, तो कैसा? एक इक्वेशन मान लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स, और इक्वेशन d2y dx2 प्लस 2dyx dx प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये है आपके पास दोनों इक्वेशन। अब देखिए इसमें डेरिवेटिव टर्म क्या है, ये वाला, और इस इक्वेशन में डेरिवेटिव ये एंड ये। अब डिग्री देखिए इसमें भी क्या है आपका, डिग्री 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, और इस इक्वेशन में भी, इस डेरिवेटिव में भी डिग्री 1 ही है। तो देखिए हर एक डेरिवेटिव में आपका डिग्री क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिंगल पावर, इसका मतलब ये हो गया आपका लीनियर। ओके, तो अगर आपका इक्वेशन सिंगल पावर का हो, मतलब डिफरेंशियल का डिग्री सिंगल पावर का हो, तब आप उसको कह सकते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और एक इसका कंडीशन होता है, वो क्या है कि y 3y 6y e to the power y अलाउड। ठीक है, ये सब टर्म आपका अलाउड होगा, लेकिन y स्क्वायर नॉट अलाउड। ओके, तो आपको पता चल गया कि y 3y 6y e टू द पावर y ये सब अलाउड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन y स्क्वायर इसमें अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, वेट अ सेकेंड, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, आपका एक इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 1 है एंड डिग्री भी 1 है। ऐसे इक्वेशन का हम डिफरेंशियल अब निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन का डिफरेंशियल निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, तो सारे तरीके को हम एक एक करके सीख लेंगे। पहला जो आपका तरीका है उसको हम कहते हैं सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, क्या है? सेपरेबल फॉर्म। अब इसका नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पहले हम इसको सेपरेट करेंगे फिर शायद कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन ऑफ y dy इक्वल टू 5x dx। ठीक है, तो अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपको पहले उसको इस फॉर्म में लाना होगा, मतलब y का टर्म एक साइड, x का टर्म दूसरे साइड। ठीक है, ऐसे हम दोनों भागों में इसको सेपरेट करना होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ओके, फिर आपको क्या करना होगा, इन दोनों में आपको इंटीग्रेशन करना होगा। f ऑफ y dy इक्वल टू 5x dx, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, तो इन दोनों स्टेप से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इन सेपरेबल फॉर्म। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप का फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो आपका एग्जांपल है
कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर वाई ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन और आपको कहा गया है कि फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना होगा। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक तो आपने सिर्फ सेपरेबल फॉर्म ही सीखा है, तो इसको सेपरेबल फॉर्म से कर लेते हैं। देखते हैं कि इसको y के टर्म एक साथ और x के टर्म दूसरे साइड हम कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वेट अ सेकेंड, शायद हमने क्वेश्चन में कुछ गलती कर दिया। वेट अ सेकेंड, बाई इस साइड dx नहीं था क्योंकि दोनों साइड dx हो जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ पर dy था। ओके, तो dy था। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था हमारा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर हम इसको इस साइड ले आए तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरफ का हो जाएगा कि dy डिवाइड बाई ई टू दी पावर वाई, ठीक है, इक्वल टू ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ई टू दी पावर एक्स क्यूब है, अगर हम एक्स क्यूब को कुछ और मान लें कि z मान लें तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, सॉरी dz हो dx होगा, एक 3x स्क्वायर dx इक्वल टू आपका dz हो जाएगा। तो चलिए अब पुट कर लेते हैं कि dy ठीक है, ई टू दी पावर, सॉरी वेट, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे आपका आसानी हो जाएगा। हम पहले इसका ये पकड़ लिए, इसको थोड़े देर के बाद अगर हम करते तो वो अच्छा रहता। तो क्या था नेक्स्ट स्टेप, ये तो आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो सेपरेट हो गया, ये वाला टर्म आपका y एंड ये वाला टर्म आपका x का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इसका दोनों टाइप साइड का इंटीग्रेशन कर लेना। तो dy बाई ई टू द पावर y इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब dx, ये हो जाएगा आपका। अगर तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से आपको मिल जाएगा -1 टू द पावर -y। ठीक है, इक्वल टू, अगर आप ये पहले वाला का इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, ई एक्स ही रह जाएगा प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई एक्स क्यू डी एक्स। अब एक्स क्यू क्या है हमारा z, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स प्लस 1/3, ठीक है, ई टू दी पावर जेड dz, ये हो जाएगा आपका। अगर आप इसमें इसका इंटीग्रेशन कर दे तो आपको आखिर में क्या मिलेगा, यहाँ पर तो -1 ई टू दी पावर -y है इक्वल टू ई टू दी पावर x है प्लस 1/3 इंटू ई टू दी पावर जेड, ये आ जाएगा आपका, प्लस एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आता है। तो अगर हम वैल्यू पुट करते तो क्या मिला, ई एक्स प्लस 1/3 इंटू ई टू दी पावर जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी। तो आपका आखिर में सोल्यूशन क्या आया, सोल्यूशन आया कुछ इस तरीके का कि ई टू दी पावर -y माइनस इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए कैसे सेपरेबल फॉर्म में आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है सेपरेबल फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सेपरेबल फॉर्म में ही। तो वो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्वेश्चन
e to the power dy by dx इक्वल टू x प्लस x प्लस 1 गिवन है आपको y इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0, देन फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, तो चलिए कर लेते हैं। है आपका वेट e टू द पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1। अब हमें तो सिर्फ सेपरेबल फॉर्म ही आता है, तो अगर सेपरेबल फॉर्म हमें यूज करना होगा तो ये e को आपको निकालना होगा। तो e को निकालने के लिए आप दोनों साइड log ले सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू log x प्लस 1 हो जाएगा आपका। अब dx को अगर इस साइड ले आए तो क्या होगा, dy इक्वल टू log x प्लस 1 dx। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम दोनों साइड, एक साइड y एंड एक साइड x का कर लिया, सेपरेट कर दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो dy इक्वल टू इंटीग्रेशन log x प्लस 1 dx। ठीक है, अब log का इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो log x प्लस 1 को हम कुछ अलग मान लेते हैं कि a मान लेते हैं। तो x प्लस 1 आपका क्या आएगा, e टू द पावर a आएगा, और dx आपको क्या देगा, e टू द पावर a dA। ठीक है, तो dy से आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 को हम क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं, और dx को e टू द पावर a डॉट dA। ठीक है, तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, पहले a dA, फिर बाद में माइनस dA प्लस सी। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू a आपका क्या है, log x प्लस 1। ठीक है, e टू द पावर a मतलब log x प्लस 1, सॉरी e टू द पावर a तो आपका x प्लस 1 ही है, वेट अ सेकेंड। log x प्लस 1 हमने लिख दिया a का वैल्यू, और e टू द पावर a आपको क्या देगा, e टू द पावर a आपको देगा सिर्फ x प्लस 1। ठीक है, e टू द पावर a आपको फिर से देगा x प्लस 1 प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था दूसरे टर्म में, कि y इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0। तो ये टर्म आपको दिया गया है ये कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए। ठीक है, तो आपका ये आ गया, आपको क्वेश्चन में दिया गया है y इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0। तो x के जगह अगर हम हर एक जगह पर 0 बैठा दे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू log 1 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, माइनस 0 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया। अब log 1 आपको क्या देता है, 0 देता है, तो यहाँ से 0, यहाँ से -1 प्लस c, और y हमें क्या दिया गया है, y इक्वल टू 3। तो 3 इक्वल टू -1 प्लस c। तो c इक्वल टू आपका आ गया 4, क्योंकि -1 इस साइड अगर आ जाए तो प्लस हो जाएगा। तो c आपका वैल्यू आ रहा है 4। तो आखिर में आपका सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन जो है आपका y की जगह y इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू x प्लस, इस log के पहले x प्लस 1 लिख देते हैं, क्योंकि इससे आपका कॉन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका सॉल्यूशन, x प्लस 1 इंटू log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेपरेबल फॉर्म में सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे सेपरेबल फॉर्म में आप एक
डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आपको आ गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, क्या वो है आपका, वेट अ सेकेंड, वो है रेड्यूसिबल टू सेपरेसिबल फॉर्म। ठीक है, क्या रेड्यूसिबल टू सेपरेसिबल फॉर्म। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, इसको हम एक क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। ठीक है, इसका कोई स्टेप नहीं होता है, उसको हम एक क्वेश्चन से ही समझ लेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्यूशन निकालना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले देख लेते हैं हम इसको सेपरेबल फॉर्म में ला सकते हैं या नहीं। तो पहले ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन से हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिल रहा है। अब देखिए इसमें हम अगर दोनों साइड पे डिवाइड कर दें dx से, ठीक है, क्या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय dx। ओके, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है ये ऐसे कुछ x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस y 1 हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी वाई एक्स इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा कुछ फॉर्म हमें मिल रहा है। अब डी वाई डी एक्स को हम एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक साइड हम एक्स वाई एंड 1 के टर्म लिखते हैं, एक साइड हम एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स के टर्म लिखते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, एक साइड अगर हम लिखे एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, सॉरी ये प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो कुछ ऐसा फॉर्म हमें मिल रहा है। अब इसको अगर हम लेफ्ट साइड लिया है तो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हमें अब देखिए कुछ ऐसा फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने में इजी है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके डी वाई डी एक्स को एक साइड लिया है। ठीक है, अब पुट क्या करना होगा इस स्टेप में, यही है इसका यूनिकनेस। ठीक है, तो पुटिंग एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। ठीक है, तो हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी पुट करेंगे। तो अगर हम v को x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है आपका, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है आपका डी वी बाई डी एक्स माइनस 1। तो चलिए अब इसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट करने से हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई तो है हमारा v, तो v माइनस 1 डिवाइड बाई v प्लस 1, और यहाँ पर क्या आएगा आपका dv बाई डी एक्स माइनस 1। तो आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिल रहा है। अब 1 को हम इस साइड ले आए तो हमें क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू v माइनस 1 डिवाइड बाई v प्लस 1 और प्लस 1। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो था v माइनस 1 और एक आ जाएगा v प्लस 1 डिवाइड बाई v प्लस 1। तो 1 1 आपस में कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2v डिवाइड बाई v प्लस 1। तो आखिर में हमें क्या मिला, आखिर में हमें मिला dv डी एक्स इक्वल टू 2v
बाई वी प्लस वन। अगर हम एक्स को लेफ्ट साइड राइट साइड में ले आए और 2v डिवाइड बाई वी प्लस वन को हम लेफ्ट साइड ले आए तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा v प्लस वन डिवाइड बाई वेट सेकेंड डिवाइड बाई 2v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाएगा। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन था इसमें अगर हम मल्टीपल कर ले तो हमें ये मिल रहा था। अब इसमें देखिए y एंड x आप सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, फिर हमने क्या किया dx से पूरा का पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, फिर भी हमें x एंड y सेपरेट फॉर्म में नहीं मिल रहा था। ठीक है, इस साइड देखिए एक्स वाई दोनों था, इस साइड भी एक्स वाई दोनों था। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्स एंड वाई को सेपरेट करके अलग अलग से नहीं लिख पा रहे थे। तो अगर हम अलग नहीं कर पाए तो हम इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई को इक्वल टू वी हमने पुट कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिल गया वी के। तो देखिए अब हमें कैलकुलेशन से क्या मिल रहा है, ये देखिए पूरा लेफ्ट का टर्म हमारा किसका है, वी का, एंड राइट का टर्म आपका है एक्स का। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन v प्लस वन डिवाइड बाई 2v dv, और इस साइड भी इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, तो v बाई 2v प्लस वन बाई 2v dv, ठीक है, इक्वल टू dx। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, वी बाई 2v, मतलब यहाँ से आपको क्या मिलेगा हाफ, तो 1/2v प्लस इसको अगर कर ले तो आपको क्या मिलेगा हाफ लॉग v। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस c, जो हमारा है c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, तो अगर हम v का वैल्यू पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, तो वेट अ सेकेंड, तो हमें मिल जाएगा हम पहले 2 को इस साइड मल्टीपल कर दे तो उससे आसानी हो जाएगी कि v प्लस लॉग v इक्वल टू 2x प्लस 2c को भी, वो भी एक कांस्टेंट है तो उसके लिए c लिख लेते हैं। तो हमें आखिर में कुछ ऐसा फॉर्म मिल रहा है। ठीक है, अब v हमारा क्या था, v हमारा था x प्लस वाई, तो उसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमें मिल रहा है कुछ ऐसा फॉर्म, x प्लस वाई प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। ठीक है, तो देख सकते हैं कैसे, अब अगर आपका फॉर्म x एंड y में सेपरेबल नहीं हो रहा है तो तब क्या करेंगे, रिड्यूसेबल टू सेपरेबल। ठीक है, तो तब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को v पुट करेंगे और फिर हम इसको सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेशन कर देंगे एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका तो आपसे आ गया। तो अब इससे जुड़े हुए एक होमवर्क कर ले, ये क्वेश्चन आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 5 डिवाइड बाई 3y प्लस 2x प्लस, ठीक है, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका y माइनस 2x प्लस 3/8 लॉग 16x प्लस 24y प्लस 23 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। आपको इस क्वेश्चन को घर में सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी मुश्किल आए क्वेश्चन करने में तो आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप कहीं भी अपना क्वेरी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कभी कभी हमारा सॉल्यूशन क्या आता है, फैमिली ऑफ कार्व, मतलब उसका सॉल्यूशन कुछ कार्व को डिफाइन करता है। जैसा मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस 1। ठीक है, तो आपको कहा गया कि सॉल्यूशन डिफाइन which
फैमिली ऑफ कार्ब। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया है कि एक इक्वेशन दिया गया है और आपको ये कार्ब जो आपको मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा वो किस फैमिली का है वो आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिए हमारा वेट अ सेकेंड, अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस वन। अब देखिए ये जो फॉर्म है इसको आप सेपरेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर y प्लस वन को इस साइड ले आए और dx को इस साइड, तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस वन डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स, ये मिल रहा है। अब देखिए लेफ्ट साइड आपका y का टर्म हो गया, राइट साइड में आपका x का टर्म हो गया, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा, y स्क्वायर डिवाइड बाई टू प्लस y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, ये आपको मिल रहा है। अब अगर हम एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आए तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई इक्वल टू सी, ये आपको मिल रहा है। अब ये कैसा फॉर्म है, इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू टू सी। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू सी माइनस वन स्क्वायर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू सी प्लस वन। इस वन को हम राइट साइड में लिख लिए, तो यहाँ से हमें कैसा फॉर्म मिल रहा है। अब देखिए इससे हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है वो कैसा है, सॉल्यूशन जो आ रहा है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू टू सी प्लस वन, जिसको आप और एक कांस्टेंट मान लीजिए। ठीक है, तो सी प्राइम एक और इंटीजर कांस्टेंट है वो मान लिया। तो ये कैसा फॉर्म आपको दे रहा है, अब देखिए एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये किसका इक्वेशन होता है, ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। और आप देखिए ये दोनों इक्वेशन एक जैसे दिख रहा है, सिमिलर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका था, आपका जो इक्वेशन आएगा वो किस कार्ब के फैमिली का है। तो आप इससे पता चल रहा है कि ये सर्कल फैमिली कार्ब है, जिसका सेंटर कहाँ पे है, सेंटर है 0 एंड माइनस वन पे। ठीक है, एंड रेडियस, रेडियस है हमारा कांस्टेंट प्राइम या फिर 2c प्लस वन। तो देखिए कभी कभी हमारा जो इक्वेशन दिया जाता है उसको कैसे आप अरेंज करके एक कार्ब का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया गया है और आपको फाइंड करना है ये किस कार्ब फैमिली का कार्ब है। तो देखिए आप ऐसे ही इसको थोड़ा सा अरेंज करके इससे बता सकते हैं कि ये सर्कल है, एलिप्स है या हाइपरबोला, कोई भी इक्वेशन अगर आप ध्यान में रखें तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका फॉर्म कुछ ऐसा होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको फॉर्म दिया जाता है, where f of x y and phi x y are same degree। ओके, तो
होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होता है। क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा कुछ फॉर्म दिया गया है तो वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड जिसमें ये जो फंक्शन दिया गया है आपका फंक्शन एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई, ये दोनों सेम डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसमें आप सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? तो इसमें आप सोल्यूशन निकालेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करके। ठीक है, तो y इक्वल टू वी एक्स से आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा v प्लस एक्स dv dx। ठीक है, तो ऐसे आप एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हैं जिसका आपको क्वेश्चन में फॉर्म कुछ इस तरीके का दिया जाएगा और आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है x dy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया है और कहा गया कि फाइंड सॉल्यूशन। ओके, तो देखिए हमें कैसा फॉर्म चाहिए, इसको करने के लिए हमें चाहिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई, ऐसा फॉर्म चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें ऐसा फॉर्म नहीं दिया गया है, तो क्या करें, तो अब हम एक्स पूरा टर्म को हम dx से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या किया हमने, डिवाइड बोथ साइड बाई dx। ठीक है, तो हमने दोनों साइड पे dx से डिवाइड कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिला। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स को एक साइड रखेंगे और बाकी सारे टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स और प्लस वाई बाई एक्स, ये आपको मिल गया। और इसको एक साथ अगर लिख ले तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फाई ऑफ एक्स वाई, आपको ये फॉर्म कुछ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का तरह मिल रहा है। ठीक है, तो अब अगर हमें फॉर्म मिल गया तो अब हमें सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, तो लिख लेते हैं y इक्वल टू हमारा वी एक्स होगा, पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, एंड यहाँ से आपका क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स dv dx। तो ऐसा आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो dy dx की जगह हम v प्लस एक्स dv dx लिख लेते हैं, तो v प्लस एक्स dv dx ये आ गया आपका। अब हमारे राइट साइड में भी इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, वाई स्क्वायर का जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई की जगह वी एक्स और नीचे हमारा एक्स। ठीक है, तो ये जो राइट वाला टर्म है इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से हमें क्या मिलेगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो बाहर आ जाएगा एक्स रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या है, प्लस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स, अगर ऊपर नीचे में एक्स काट दे तो हमें क्या मिल रहा है, v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये फॉर्म आपको मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिए एक v का फॉर्म है, तो हमें क्या मिल रहा है, आखिर में हमें मिल रहा है v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये v कट जाएगा, अगर कोई भी टर्म लेफ्ट साइड आ जाए तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए वो कट जाएगा। तो आखिर में हमें क्या मिला, x dv dx इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये मिल गया। अब देखिए इसको क्या हम सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कैसे, कि dv डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx बाई x।
तो देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड का टर्म पूरा का पूरा v आ गया, राइट का टर्म पूरा का पूरा x आ गया। बेसिकली हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं y इक्वल टू वी एक्स कह ले, और फिर आप इससे पहले जो स्टेप किए थे x प्लस वाई इक्वल टू वी, जो भी कह ले, ठीक है। ये बेसिकली हमारा स्टेप इसीलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि हम लेफ्ट साइड को एक टर्म में लिख सकते हैं और राइट साइड को और एक टर्म से लिख सकते हैं। मतलब हमें करना है सेपरेबल फॉर्म, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो ये आ गया आपका डी वी बाई बी का टर्म पूरा लेफ्ट साइड में एंड एक्स का टर्म पूरा राइट साइड में। तो चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसा होगा, इंटीग्रेशन डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटीग्रेशन। तो अगर v हम क्या पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को करने के लिए, पुटिंग v इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, dv आपको क्या मिलेगा, अगर इसका आप डेरिवेटिव कर लें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, वेट अ सेकेंड, tan थीटा का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, अगर हम इसको वेट अ सेकेंड, इससे क्या मिलेगा डी वाई डी थीटा, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या आएगा, साइन का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। क्या यही आता है, एक बार वेट अ सेकेंड, हाँ, तो यही होता है हमारा tan थीटा का डेरिवेटिव। तो आपको अब क्या करना होगा, इसमें जस्ट अब वैल्यू पुट कर दे, तो डी भी हमारा क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस साइड डी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो आखिर में आपको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ऐसा फॉर्म आपको मिल रहा है। और इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इस साइड आपका क्या आ जाएगा log x, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है आंसर, अगर log दोनों साइड आप काट दे तो आपका कुछ फॉर्म ऐसा आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x प्लस log c, ये फॉर्म आपका आ जाएगा। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सेक हमारा v क्या था, v था tan थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हमारा था v। अब सेक थीटा हमें क्या कहाँ से मिलेगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट अ सेकेंड, रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, हमें क्या मिल रहा था, हमें यहाँ से मिल रहा था सेक थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर से हमें मिला था ये सेक थीटा, v से v का वैल्यू पुट करने से ही तो हमें मिल रहा था। तो सेक थीटा हमारा हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर, tan थीटा क्या था v इक्वल टू एक्स प्लस लॉग c, ठीक है। अब v हमारा क्या था, v हमारा था v हमारा है y बाई एक्स। तो चलिए वो फॉर्म भी हमें पुट करना होगा। तो हमें क्या मिलेगा, y बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस लॉग, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको और एक तरीके से आप भी लिख सकते हैं, कभी कभी बार आपको जो एमसीक्यू करना होता है उसमें आपका जो फॉर्म दिया गया है आपको वही फॉर्म में इसको करना होगा, ठीक है। तो इसको और एक फॉर्म में, ये तो हो गया आपका आंसर, अगर कोई फॉर्म ऐसा दिया गया है तब भी आपका आंसर आ जाएगा,
या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जो टर्म था log c को हम c भी लिख सकते हैं या फिर log c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, log sec थीटा प्लस tan थीटा, और log x प्लस log c क्या होता है, log xc। ठीक है, ये फॉर्म आपका आ जाता। तो यहाँ से आपको क्या मिलता, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू xc। अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते तो आपको क्या मिलता, y बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका आंसर है। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है आंसर, लेकिन आपको फाइंड करना है किस फॉर्म में आपका एमसीक्यू का ऑप्शन था। ठीक है, तो ऐसे आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और एक प्रोसेस देख लेते हैं। अभी तक हमने 3-4 प्रोसेस देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया सेपरेसेबल, फिर क्या किया रेड्यूसिबल टू सेपरेसेबल, फिर हमने किया होमोजीनियस, अब कर रहे हैं रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। ओके, तो ये स्टेप कैसा होगा, इसको हम क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस y माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया गया है और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो आप रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस में आप क्या करेंगे, आप इसमें हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पुट करना होगा x कैपिटल X इक्वल टू x प्लस h एंड स्मॉल y इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल Y बाई डी एक्स, और इसमें जो हमारा h एंड k है वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस में पुट करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब पुट कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू होता है डी कैपिटल Y बाई डी एक्स। तो चलिए लिख लेते हैं, तो क्या था उसको पहले लिख लेते हैं, डी स्मॉल y बाई डी स्मॉल x इक्वल टू स्मॉल x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 स्मॉल x प्लस स्मॉल y माइनस 3। अब इसमें वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करने से हमें मिलेगा डी कैपिटल Y डिवाइड बाई डी स्मॉल x। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x के जगह हम पुट करेंगे कैपिटल X प्लस h। ठीक है, अब प्लस y के जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल Y प्लस h, सॉरी कैपिटल K होगा, ये होगा। ठीक है, y प्लस K और माइनस 3, नीचे क्या होगा 2 इंटू कैपिटल X प्लस h प्लस कैपिटल Y प्लस K माइनस 3। तो ऐसा कुछ फॉर्म आपको मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके लिख लें, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 कैपिटल Y प्लस h प्लस K माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कैपिटल X प्लस Y प्लस 2h प्लस K माइनस 3। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट से लिख लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जो हमारा कांस्टेंट था, ये वेट अ सेकेंड, देखिए ये जो x प्लस 2y है या फिर 2x प्लस y, ये क्या है, वेरिएबल टर्म है, इसमें xy है, लेकिन h प्लस k माइनस 3 या फिर 2h प्लस k माइनस 3, ये आपका कैसा फॉर्म है, ये आपका है कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि h एंड k आपका कांस्टेंट है और 3 तो आपका कांस्टेंट है ही। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या करना होगा, इस दोनों फॉर्म को हम अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर एक 2 होगा 2k। ठीक है,
तो लिख लेते हैं क्या आ रहा है, एक आ रहा है आपका h प्लस 2a के माइनस 3, ये है आपका पहला कांस्टेंट टर्म, और एक दूसरा है 2h प्लस के माइनस 3, ये है आपका दूसरा कांस्टेंट टर्म। अब क्या करना पड़ेगा, आपका दोनों कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल है, अब दोनों को फाइंड करने के लिए आपके पास दोनों इक्वेशन है। तो चलिए h एंड k का वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, वेट अ सेकेंड, हम आप करेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2h प्लस 4k माइनस 6 और 2h प्लस k माइनस 3। अब दोनों को अगर हम माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो 0 आएगा, यहाँ से आपका 3k आएगा, और यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका आएगा ये क्या है, इक्वल टू 0, ये है आपका 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, k इक्वल टू आपका आ रहा है 1, ठीक है। अब h का वैल्यू निकाल लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो h क्या मिलेगा, h प्लस k तो हमारा 1 है, तो 2 माइनस 3 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से आपको h क्या मिलेगा, h आपको मिलेगा 1। तो देखिए h 1 है, k 1 है, ये दोनों कांस्टेंट आपको मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें, h एंड k का अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, वेट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो आपका ये इक्वेशन क्या आया था, देखिए dy बाई डी एक्स, ये वाला इक्वेशन को हम फिर से वहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारा आया था कैपिटल Y होगा, d कैपिटल Y डिवाइड बाई d स्मॉल x इक्वल टू आपका आया था कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y प्लस h प्लस 2k माइनस 3, और नीचे क्या आया था, नीचे आया था आपका 2x प्लस कैपिटल Y प्लस 2h प्लस k माइनस 3। अब h हमारा 1 है, k भी हमारा 1 है, ठीक है। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, d कैपिटल Y dx इक्वल टू x प्लस 2y 2x प्लस y, ठीक है। ये फॉर्म आपको मिल गया। अब देखिए ये कैसा फॉर्म मिल रहा है, होमोजीनियस टाइप, जिसमें आपका क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई फाई एक्स वाई, ठीक है। इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं था, आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई का टर्म होगा होमोजीनियस होने के लिए। ये कैसा फॉर्म है, होमोजीनियस। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो कैसा फॉर्म था, इसमें देखिए एक कांस्टेंट था, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को रिड्यूस करने के लिए हम ये पूरा स्टेप करा, h एंड k को वैल्यू पुट किया, फिर हमें मिला होमोजीनियस फॉर्म। अब होमोजीनियस फॉर्म में आ गया तो हमें इसका तो सॉल्यूशन निकालना आता है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग होमोजीनियस के लिए क्या करते थे, y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे। तो चलिए अब हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर लें, सॉरी ये कैपिटल Y होगा, वेट अ सेकेंड, ये कैपिटल एंड ये कैपिटल होगा, वेट अ सेकेंड, कैपिटल Y V कैपिटल X। तो हमें क्या मिलेगा, इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमें आखिर में मिल रहा है d कैपिटल Y डिवाइड बाई डी एक्स, आपका आ रहा है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्म आपका आ गया। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड तो आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी और डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड आपका क्या आएगा, x का वैल्यू x ही रहेगा प्लस वी एक्स डिवाइड बाई 2x
प्लस वी एक्स, ये फॉर्म आपका आ गया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर आप दोनों साइड में एक्स कॉमन कर ले, वेट अ सेकेंड, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। तो ऊपर नीचे एक्स कॉमन लेने से काट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस वी और 2 प्लस वी, ये फॉर्म आपको मिल गया। अब इस v को लेफ्ट साइड हम राइट साइड ले आते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी 2 प्लस वी माइनस वी। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस वी माइनस 2v और माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वी। तो यहाँ से आपको आखिर में क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वी, ये फॉर्म आपको मिल गया। वेट अ सेकेंड, 1 प्लस 2v, यहाँ पर कि 2v था, वेट अ सेकेंड एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मुझे शायद कुछ गलती लग रहा है। हाँ, यहाँ पर 2y था, तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 आने से ये 2v हो जाएगा, ये भी 2v हो जाएगा, ये 2v हो जाएगा, तो ये v भी कट जाएगा, तो हमारा ये वाला टर्म तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें आखिर में क्या मिला, हमें मिला x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस वी। तो देखिए ये कैसा फॉर्म हमें मिल गया, ये रिड्यूसिबल फॉर्म मिल गया। कैसे कि 2 प्लस वी 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड का टर्म पूरा v का एंड राइट साइड का टर्म पूरा x का आ गया। तो चलिए अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा पहला इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाए क्योंकि नीचे क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, करने में आसान नहीं। तो हमें क्या फॉर्म मिला, हमें पहला तो मिला 2 प्लस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, यही तो था। वेट अ सेकेंड, हाँ यही फॉर्म था। अब देखिए 1 माइनस वी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अब करने के लिए थोड़ा सा अरेंज करना होगा। तो 2 प्लस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी 1 माइनस वी लिख सकते हैं इंटू डी वी इक्वल टू आपका हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। ऐसा फॉर्म आपका आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आपको करना होगा नाउ 2 प्लस वी डिवाइड बाई 1 प्लस वी 1 माइनस वी इक्वल टू ए 1 प्लस वी प्लस बी 1 माइनस वी। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर 2 प्लस बी है और नीचे 1 प्लस बी है, इसको करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए हम इसको दोनों भागों में डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। फिर हमारा इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा और वो करने में भी आसानी होगा। तो ये थोड़ा सा टेलर सीरीज जैसा है। तो ए माइनस ए भी प्लस बी भी डिवाइड बाई 1 प्लस वी 1 माइनस वी। अब यहाँ से क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 प्लस वी 1 माइनस वी, जो इक्वल है किसका, 2 प्लस वी का डिवाइड बाई 1 प्लस वी 1 माइनस वी। तो यहाँ से आपको दोनों फॉर्मूला मिल रहा है, क्या क्या है वो, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ से आप देखिए कांस्टेंट a प्लस बी आपको मिल रहा है 2 और b माइनस ए आपको मिल रहा है क्या 1। तो यहाँ से हम इस दोनों को अगर इस इक्वेशन को 1 एंड इस इक्वेशन को अगर 2 मान लें और इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 2 एंड माइनस ए प्लस बी इक्वल टू आपका 1। अगर दोनों को प्लस कर ले तो a कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, तो b हो जाएगा आपका 1 एंड a क्या होगा, a भी आपका 1, सॉरी इसको थोड़ा सा, a प्लस बी आपका क्या था 2 था,
तो a आपका क्या आएगा, a + 1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1। क्या ये सही है? वेट अ सेकेंड, इसको फिर से चेक कर लेते हैं हम। 2 + b, तो यहाँ से आपका मिल रहा है a + b आपका 2 आ रहा है और b - a आपका 1 आ रहा है। ठीक है, यही तो ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, a + b और दोनों को हम प्लस कर दिए। तो वेट अ सेकेंड, यहाँ पर 3 होगा, 2 + 1 3 होगा। तो 2b हमें क्या मिला, 2b हमें मिला 3/2 और a + b हमारा 2 था, तो यहाँ पर 3/2 आएगा। तो 2 - 3/2 होगा और हमें आंसर मिलेगा हाफ। तो देखिए a आया आपका हाफ, b आया आपका 3/2। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हाफ डिवाइड बाई 1 + v dv और प्लस 3/2 dv डिवाइड बाई 1 - v। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx/x। ठीक है, तो अब ये इंटीग्रेशन इजी हो गया, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हाफ log 1 + v प्लस 3/2 log 1 - v इक्वल टू log x प्लस c। ये आ गया आपका फॉर्म। अब इसको हम थोड़ा सा और अरेंज कर लें, तो इससे हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, 2 को अगर हम इस साइड ले आए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log 1 + v प्लस 3 log 1 - v इक्वल टू 2 log x प्लस, इसको भी log c कर लेते हैं, log c और आगे 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं log 1 + v प्लस log 1 - v का होल क्यूब, क्योंकि 3 आगे जा सकता है। और यहाँ से आपका क्या आएगा, log x² बाई c²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और थोड़ा सा इजी कर ले, तो 1 + v डिवाइड बाई 1 - v का होल क्यूब इक्वल टू x² डिवाइड बाई c²। अब v हमारा क्या था, v तो हमारा था y, v था y इक्वल टू vx लिए थे, तो हमारा v क्या होगा, y/x। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + y/x डिवाइड बाई 1 - y/x का होल क्यूब इक्वल टू x²। ये बाई नहीं था, ये मल्टीपल था। वेट अ सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा हमने गलती कर दिया। ये क्या हो जाएगा, प्लस में था तो इसीलिए ये x² c², यहाँ पर भी x² c² एंड यहाँ पर भी x² c²। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने एक बड़ा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिया। क्या था कि हमारा टर्म था रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस। इसमें क्या था, इसमें dy/dx x + 2y - 3 एंड 2x + y - 3 था। ठीक है, अब हमारा फॉर्म कैसा चाहिए, हमें होमोजीनियस करने के लिए हमारा फॉर्म चाहिए dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y एंड phi ऑफ x एंड y। लेकिन हमारा क्या हो रहा था, इसमें कांस्टेंट आ रहा था 3 3। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, x = x + h एंड y = y + k कर दिया। अब इसका वैल्यू हमने पुट कर दिया, पुट करने से हमारा h एंड k का वैल्यू आया 1 एंड 1। तो इससे क्या हुआ, इससे हो गया हमारा ये कांस्टेंट वाला टर्म, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म था ये वाला एंड ये वाला, ये दोनों जीरो आ गया। तो देखिए यहाँ से क्या है, dy/dx इक्वल टू x + 2y 2x + y, ये वाला फॉर्म आपका आ गया। अब ये कैसा फॉर्म था, ये हमारा होमोजीनियस फॉर्म था, और होमोजीनियस फॉर्म में हमें आता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कर दिया y = vx पुट कर दिया। अब y = vx हर जगह पुट करने से हमें आखिर तक ये फॉर्म मिल गया। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक मुश्किल था कि 2 + b डिवाइड बाई 1 - b², ये करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए हमने
इसको a प्लस बी के फॉर्म में डिवाइड कर लिया और a b का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया और इसको हम दोनों भागों में डिवाइड कर लिया। देखिए यहाँ पर हमने दोनों भागों में डिवाइड कर लिया, इससे हमारा इंटीग्रेशन ईजी हो गया। फिर हमने इंटीग्रेशन कर लिया और थोड़ा सा कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर यहाँ से आ गया। ठीक है, तो आपको आ गया कैसे आप रेड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो आपको आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और एक स्टेप कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैसे कर सकते हैं? हो सकता नहीं। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए हमारा इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा होना होगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। ठीक है, जिसमें p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, तो अगर आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसका फॉर्म कुछ ऐसा हो, dy बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू एक और फंक्शन ऑफ x, तो तब आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले स्टेप में क्या करना होगा? स्टेप 1 में आपको करना क्या होगा? इसमें आपको फाइंड करना होगा इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको फाइंड करना होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन फैक्टर को आप क्या करेंगे? इससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो है हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू y इक्वल टू फाई ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर एंड dx। ठीक है, और इससे जो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रहा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने का तरीका। ठीक है, पहले आपको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना होगा, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर को दोनों साइड मल्टीपल करना होगा और एक साइड का मतलब राइट साइड का इंटीग्रेशन करने से आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका, लेकिन इसको हम करके समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन करने से ही हमें समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x y प्राइम माइनस वाई इक्वल टू ln x प्लस 1। ठीक है, तो और कंडीशन दिया गया है आपको x ग्रेटर देन 0 एंड y 1 इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डी में आया था, डी। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हमें फाइंड करना होगा ये क्वेश्चन किस फॉर्म में है। तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू log x। ठीक है, प्लस 1। अब देखिए हमें इसको लीनियर में करने के लिए हमें कैसा फॉर्म चाहिए? हमें चाहिए dy dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू फाई ऑफ x। अब dy dx तो ये अकेला है, इससे कोई भी टर्म जुड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3x है, तो इसको रेड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? हमने डिवाइड बोथ साइड बाई 3x। तो हमें क्या मिल जाएगा? dy बाई डी एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 3x इक्वल टू log x डिवाइड बाई 3x प्लस 1 बाई 3x। अब देखिए यहाँ पर आपका p ऑफ x क्या आया? p ऑफ x आया आपका -1 बाई 3x एंड फाई ऑफ x आपका क्या आया? log ऑफ x डिवाइड बाई 3x प्लस 1 बाई 3x। ठीक है,
ये देखिए इसमें अगर आप कंपेयर करें तो देखिए ये हो गया आपका x का फंक्शन एंड ये पूरा आपका हो गया फाई ऑफ x का फंक्शन। तो चलिए अब p ऑफ x एंड फाई ऑफ x आपको मिल गया। अब चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हम कैसे निकालते थे, हम निकालते थे e टू द पावर p ऑफ x dx का इंटीग्रेशन से। अब p ऑफ dx हमारा क्या है, ये -1/3x, तो e टू द पावर -1/3x, सॉरी नीचे x है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड, इरेज कर लेते हैं पहले। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्म हमें कैसे मिल रहा है, हमें मिल रहा है e टू द पावर इंटीग्रेशन -1/3x dx। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, e टू द पावर -1/3 को बाहर लिख लेते हैं और x का इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, log x देगा। अब 1/3 को हम क्या कह सकते हैं, इसको पावर में लिख सकते हैं, तो e टू द पावर log x टू द पावर -1/3 हम लिख सकते हैं। तो देखिए e टू द पावर log x क्या देगा हमें, x टू द पावर -1/3, मतलब हमें क्या मिलेगा 1/x³। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, dx। तो चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा क्या है 1/x³ इंटू वाई इक्वल टू फाई ऑफ x, आपका क्या है, ये रहा आपका फाई ऑफ x। तो लिख लेते हैं log x डिवाइड बाई 3x प्लस 1/3x होल इंटू 1/x³, ठीक है, dx। तो अगर हम इसका एक साथ मल्टीपल कर ले तो हमें क्या मिलेगा, log x डिवाइड बाई 3x4 प्लस 1/3x4, ये आपको मिल गया इंटू dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन का फॉर्म कैसे मिला, हमें मिला log x डिवाइड बाई 3x टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3x टू द पावर 4 dx। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन फॉर्म। अब सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके का आएगा कि -x टू द पावर -1/3 ln x या फिर log x प्लस 4/3 इंटू x टू द पावर -1/3 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपका आखिर में आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा -x टू द पावर -1/3 और यहाँ पर एक प्लस c होगा इंटू ln x प्लस 4 इंटू x टू द पावर -1/3 प्लस c, ठीक है। तो आखिर में आपका आंसर क्या आया, y इंटू क्या था आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन y इंटू एक्स टू द पावर -3, y इंटू एक्स टू द पावर -1/3 इक्वल टू -x -1/3 ln x प्लस 4x -1/3 प्लस c। अगर दोनों साइड में हम x टू द पावर -1/3 कर दे, डिवाइड बोथ साइड बाई x टू द पावर -1/3, तो आपको क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा y इक्वल टू -ln x, यहाँ पर क्या आ जाएगा +4 प्लस c टू द पावर c इंटू एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। तो आखिर में आपका आंसर क्या आया, y इक्वल टू 4 -ln x प्लस c इंटू एक्स टू द पावर 1/3। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में और एक पार्ट था। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में आपका देखिए ये वाला पार्ट था, 1 क्या था,
y ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2, ठीक है, -2 था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि x का वैल्यू 1 पुट करने से y का वैल्यू हमें देगा -2। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो y हमें क्या देगा, -2, तो y की जगह -2 इक्वल टू 4 माइनस ln 1 प्लस c इंटू 0, नहीं x तो हमारा 1 है, तो 1 टू द पावर 1/3। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ln 1 तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका c आपको मिल जाएगा -2 -4 इक्वल टू -6। तो c आ गया हमारा -6। तो आखिर में आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का आ रहा है कि सॉल्यूशन हो रहा है आपका y इक्वल टू 4 माइनस ln x प्लस -6x टू द पावर 1/3। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपको आ गया। अब और एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में और जो हमारा बाकी रहता है, जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का पार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो है x प्लस 1 dy/dx माइनस y इक्वल टू e x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको फाइंड द सॉल्यूशन इसका फाइंड करना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं। उसका फॉर्म क्या था, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू फाई ऑफ x, या फिर आप कह सकते हैं q ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, इसको रेड्यूस करने के लिए हम पूरा का पूरा इक्वेशन से x प्लस वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, dy/dx माइनस y डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1, ये होल स्क्वायर होगा तो कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, p ऑफ x आपको मिल रहा है -1/x प्लस 1, और आपको q ऑफ x क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है x इंटू x प्लस 1। तो चलिए अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन p ऑफ x dx से। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, -1 डिवाइड बाई x प्लस 1 dx। तो आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा, -log x प्लस 1 मिलेगा। अब -1 को हम इधर लिखकर पावर में देख सकते हैं, तो log x प्लस 1 इनवर्स। तो आखिर में हमें क्या आंसर मिलेगा, x प्लस 1 इनवर्स, जो है आपका 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई ऑफ x इंटीग्रेशन फैक्टर dx। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू फाई ऑफ x आपका क्या है, ये वाला टर्म, तो x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, तो x प्लस 1 कट जाएगा dx। तो आखिर में आपको क्या मिला, x dx, और x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c। तो आखिर में आपका आंसर क्या आया, y डिवाइड बाई x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस c, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू x इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो आज आपने
सेपरेबल फॉर्म, रेड्यूसिबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस, रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको आ गया। आज हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और बहुत एडवांस तक भी हम आ चुके हैं। इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको जैम, जेस्ट या फिर गेट एग्जाम में कई बार आपको मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ों से ही आपको क्वेश्चन आता है। बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो बहुत ही बार क्वेश्चन आया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमने आज किए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ स्टेप्स कर लेंगे और कुछ तरीका कर लेंगे जिससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर लेंगे बहुत ही आसान तरीक़ों से, ठीक है। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। एंड आखिर में एक चीज़, ये रहा हमारा चैनल का लास्ट 28 डेज का रिपोर्ट, जहाँ जो स्टूडेंट हमारा लेक्चर देखते हैं उनमें 70% है नॉट सब्सक्राइब। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट आवर वर्क एंड कम्युनिटी। ओके, दैट्स इट, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।